अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पंखे का कैपेसिटर या वाइंडिंग बदले बगैर भी हवा तेज की जा सकती है, वो भी बगैर किसी इजाफे वाट के। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने पंखे की हवा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ना मोटर खोलनी पड़ेगी, ना ही बिजली के बिल में कोई फर्क पड़ेगा। फिर बेशक आपका फैन एसी हो, डीसी हो, इन्वर्टर हो या किसी भी किस्म का पंखा हो, ये फार्मूला हर पंखे के ऊपर फिट आएगा। असल कमाल ये है कि पंखे के एक छोटे से हिस्से की दुरुस्त सेटिंग में जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब पंखे की हवा कम हो गई या तो कैपेसिटर इसका खराब हो गया या इसकी वाइंडिंग में कोई इशू आ गया। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि इसके जो कैपेसिटर है उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन कैपेसिटर चेंज करने से भी इसकी हवा में फर्क नहीं पड़ता। वाइंडिंग भी इसकी ठीक होती है, उसके आरपीएम तो 5600 तक चले जाते हैं, लेकिन हवा का वो प्रेशर बनता नहीं है, मजा नहीं आता हवा का। तो दोस्तों पंखे की जो हवा होती है ये दरअसल दो चीजों पर मुनहसर होती है। नंबर एक, इसकी स्पीड के ऊपर के पंखे की स्पीड कितनी है। मैक्सिमम 5600 आरपीएम होती है एक पंखे की स्पीड। अगर आप थोड़ी स्पीड रखते हैं 500, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा घूमेगा, और थोड़ा घूमेगा तो हवा भी थोड़ी आएगी। अगर इसकी स्पीड आप फुल कर देते हैं 5600, तो ये मैक्सिमम अपनी स्पीड पर चला जाएगा, तो इसकी हवा तेज हो जाएगी। दूसरी चीज, इसकी हवा के प्रेशर को कंट्रोल कर रही होती है वो ये पर होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके परों की चौड़ाई कितनी है। अगर इसके परों की चौड़ाई ज्यादा है तो आपके पंखे की हवा तेज होगी, अगर इसकी चौड़ाई कम है तो हवा का प्रेशर कम होगा। इसके अंदर ही एक और चीज होती है, यहाँ पर जरा थोड़ी सी चीज टेक्निकल समझने वाली है। ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता, ये थोड़ा सा इस तरह कर्वी सा होता है। ये कर्व आपकी हवा को नीचे फेंकने में खासी मदद देते हैं। अभी यहाँ पर एक थोड़ी सी गौरतलब बात यह है कि अगर हम इनके परों के कर्व को थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी अगर ये कर्व इस तरह है, अगर हम इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर दें, अगर ये घूमेगा अपने पंखे के इर्द गिर्द, तो ये कर्व इसका ज्यादा होगा, तो इसकी थ्रो ज्यादा होगी। इसका एक तरीका तो ये है कि आप पंखे के तीनों परों को ले जाएं मार्केट के अंदर, वहां पर जो पंखे के परों को ठीक वगैरह करते हैं उनसे आप इसको टेढ़ा करवा लें। लेकिन घर पर आप ये काम किस तरह कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसकी टेक्निकल तरीके से इसकी एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं। तो आप इसके क्रॉस देखेंगे तो परों की फिटिंग के लिए कुछ पेच वगैरह दिए होते हैं। इसकी एक पर की मैं जरा जल्दी से फिटिंग कर दूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर आप जरा थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमारा पंखा जो है वो इस तरफ घूमता है। इसके आप जरा थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये पर इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा लगा होता है, यानी ये वाली साइड नीचे को है, ये वाली साइड थोड़ी सी ऊपर को है। तो अगर मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा कर दूं इस तरह, तो फिर क्या होगा कि ये वाली साइड थोड़ी सी और नीचे हो जाएगी और ये वाली साइड थोड़ी सी ऊपर को हो जाएगी। मतलब कि जब ये पंखा फुल स्पीड के साथ चलेगा या जितनी स्पीड आप चाहते हैं, इस तरफ जो हवा का प्रेशर है वो थोड़ा सा मजीद बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये उसको नीचे की तरफ ज्यादा थ्रो करेगा, मतलब कि हवा का जो नीचे की तरफ दबाव है वो मजीद बढ़ जाएगा। इस तरह हमें हवा ज्यादा महसूस होगी। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा करने के लिए आपने हाथ से इसको कभी भी टेढ़ा नहीं करना, ये गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर हम तीनों परों को टेढ़ा करते हैं तो तीनों के टेढ़ा करने की एक्यूरेसी एक जैसी कभी भी नहीं होगी, तीनों में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। उस फर्क की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन होगी और ये काम पहले से भी खराब हो जाएगा। तो मैं इसकी आसान सी आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने ये जो नट है, ये एक नट को तो आपने थोड़ा सा ढीला कर लेना और एक नट को थोड़ा मुकम्मल खोल लेना है। थोड़ा सा गौर करवाता हूँ कि ये नट अकेला नहीं होता, इसके अंदर एक छोटी सी वाशर भी होती है। ये देखिए इस तरह की एक छोटी सी वाशर भी होती है। यही वाशर हमें इसके टेढ़ा करने के लिए काफी होती है। इस वाले नट को आपने नहीं छेड़ना, इसको जस्ट थोड़ा सा हल्का सा लूज कर देना। लूज करने के बाद ये जो पर है इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे और ये वाशर जो है ये नीचे वाली साइड पे आपने रख देनी है इसको। उसके बाद आपने पर को ऊपर को इस तरह रख लेना, जो नट है उसको अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना है। इतनी सी सेटिंग आपके पर के लिए काफी है। इतना सा टेढ़ापन, इससे जो हमारा पर है वो थोड़ा सा ऊपर को हो गया है, इतनी सी सेटिंग काफी है। इससे अगली सेटिंग ये है कि हमारी ये वाली जो वाशर है इसको भी उठा के हम नीचे वाली साइड पे रख दें, तो ये और टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन इतना जरूरत नहीं है, हम ये जो अपने दूसरे पर हैं उनके साथ भी यही काम हम करेंगे। आप सिर्फ इतना काम कर लें, आपका काम हो जाएगा। अगर आप पंखा नया इंस्टॉल कर रहे हैं, बेशक आप इंस्टॉलेशन से पहले कर लें। तो अगर आप पहले आपके पंखे चल रहे हैं, ऑलरेडी छत के ऊपर लगे हुए हैं, तो पंखों को नीचे उतारने की जरूरत नहीं है। आप सीढ़ी या घोड़ी वगैरह लगा के ऊपर चले जाएं। सिर्फ आपको चाहिए होगा एक अदद स्क्रू ड्राइवर, आप इसको थोड़ा सा ढीला करके इसको खोल लें मुकम्मल, प्रेशर आप जस्ट नीचे की तरफ कर दें। 5 मिनट के काम से ये होगा कि आपकी जो हवा है वो कम से कम डबल हो जाएगी। इससे आपके वाटेजेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हवस या गर्मी वगैरह के दिन आते हैं तो अक्सर यही होता है कि पंखे के नीचे आप बैठे होते हैं, पंखा भाई साहब हवा देता नहीं है, तो आपको गुस्सा चढ़ रहा होता है कि यार इतने यूनिट पे यूनिट ले रहा है। तो ये आप छोटा सा काम करें तो इंशाल्लाह
आपको नीचे पंखे के बैठने में मजा आएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारे लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।